डायमंड्स। जैसे और मैं चाहता हूं एक बार कंपनी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जितने भी हमारे लीडर्स इस पैनल पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, वेलकम 1155 डायमंड्स, आप सबका स्वागत है। आज का दोस्तों जो आज सेशन जो होने वाला है, जो टॉपिक है, वो टॉपिक आपको लेके जाएगा फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ। हाउ टू अचीव कैपिंग, कैपिंग को कैसे अचीव करें और आसानी से कौन लोग होते हैं जो कैपिंग को अचीव करते हैं। एक्चुअली कैपिंग की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? क्या हार्डवर्क? यस, हार्डवर्क है। हार्डवर्क के साथ साथ और क्या लगता है? कई लोग बताएंगे हार्डवर्क है, नॉलेज है, और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको कैपिंग पे पहुंचना है, अगर आप चाहते हो कि आने वाली आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, ऐसा बोला जाता है जब मैं इस बिजनेस में आया कि इस बिजनेस में अगर कैपिंग पे जो बंदा नहीं पहुंच पा रहा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं ले पाएगा कभी भी, और प्राउड फील नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, सबसे शानदार, अगर आपको कैपिंग पे पहुंचना है तो सबसे पहले लॉयल्टी इज नॉट ए वर्ड, इट इज ए लाइफ स्टाइल। लॉयल्टी वाज रॉयल्टी। कई लोग बोलते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नाम सुना होगा साहब, रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी मिलती है। हाँ जी, हमारे बिजनेस में बिल्कुल जी रॉयल्टी मिलती है, लेकिन उसके लिए लॉयल्टी जो है वो कोई वर्ड नहीं है। इसको आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। जैसे आप सुबह नहाते हो, धोते हो, खाते हो, पीते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप नमाज पढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप चर्च में जाते हो। एक लाइफ स्टाइल है डेली का सारे लोगों का। तो दोस्तों, लाइफ स्टाइल है ये जो है। आज जो लोग भी कैपिंग पे हैं या जो लोग भी लीडर कैपिंग पे पहुंचे हैं, उनकी लॉयल्टी जो है, लॉयल्टी किसे कहते हैं? लॉयल्टी कहते हैं वफादारी, वफादार होना, किसी भी चीज के प्रति वफादार होना, सच्चा होना, ईमानदार होना। ये कहीं ना कहीं लॉयल्टी से ही सारे कई शब्द बने हैं, ऑनेस्ट, ये सारे के सारे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज कहीं ना कहीं अगर आप इस बिजनेस में आए हो, अगर बहुत बड़ा आपको अगर लगता है कि बहुत जल्दी कैपिंग पे पहुंचना है, तो आपकी जो बेस है, जो कैपिंग का जो जड़ है, वो लॉयल्टी है। सबसे पहले मेहनत करना बहुत बात की बात है, मेहनत करना बहुत बात की बात है, पढ़ाई लिखाई बहुत बात की बात है। सबसे पहले आप कितने लॉयल हैं, आप अपनी टीम के प्रति, अपने के प्रति, कंपनी के प्रति कितने ज्यादा लॉयल हैं। तो सबसे पहले आज अगर वाकई आप कैपिंग की इच्छा रखते हैं, तो आज के बाद थोड़ा सा आपको लॉयल्टी जो है वो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में, अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, वाई कैपिंग की नीड क्यों है? अगर कैपिंग नहीं होगी तो ये जितने भी हमारे ड्रीम है इस तरीके के ना, ये ड्रीम कभी पूरे नहीं होने वाले। इस तरीके की अगर हमको लाइफ स्टाइल चाहिए, इस तरीके की लाइफ स्टाइल अगर हमको चाहिए, हम चाहते हैं कि इस तरीके की लाइफ स्टाइल हो। मैडम को आप देख पा रहे होंगे, उसकी गर्दन की नसें खींची जा रही हैं, वो इतनी हैप्पी है, फोटो से दिखाई दे रहा है। आप देखिए, कपल खड़ा हुआ है साइड में, उस कपल को अपनी जगह रखिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो उस कपल को अपनी जगह आप देखिए, उस फोटो में लगाइए अपने आप को। ये गाड़ी आपकी है, ये बंगला आपका है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके के वैकेशंस आपके पास होंगे। लेकिन दोस्तों, ये सारे के सारे जो ड्रीम है, ये उन्हीं के पूरे होंगे जो सेफ 100 में डायमंड बनते हैं, उनके पूरे नहीं होते हैं। जो सेफ 100 में मरकरी बनेंगे, वीनस बनेंगे, डबल डायमंड बनेंगे, एमरल्ड बनेंगे या रूबी बनेंगे, ये तो सब एक रिकॉग्निशन है। लेकिन उन लोगों के इस बिजनेस में इस तरीके की लाइफ स्टाइल उन लोगों के पास जरूर होगी जो लोग 100% जो लोग कैपिंग पे पहुंचेंगे, जिनको लगातार कैपिंग आती है। कैपिंग जो है वो हमारे बिजनेस में बहुत आसान है, ये मैंने देखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब, व्हाट इज ए कैपिंग? कैपिंग क्या है? कैपिंग क्या है? व्हाट इज ए कैपिंग? कैपिंग का मतलब है, कैपिंग इज ए माइंड प्रोग्रामिंग फ्रूट। कैपिंग जो है ये माइंड प्रोग्रामिंग, मतलब हम कहते हैं ना, माइंड सेट का खेल है कैपिंग अचीव करना। कैपिंग अचीव करना ये माइंड सेट है, एक प्रोग्राम किया हुआ पूरी तरीके से जो दिमाग है वो प्रोग्राम किया जाता है कैपिंग के लिए। ये एक फ्रूट है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं, और इसको तैयार किया जाता है। ये अचानक नहीं आता है कि आप साहब आप आए बिजनेस में और आपको मिल गया।
इसमें लॉयल्टी की हमने बात की, तो कैपिंग इज ए माइंड प्रोग्रामिंग फ्रूट है ये। क्यों? क्योंकि अगर एक बार अगर माइंड में ये आपके प्रोग्राम हो गया, ये सिद्धि है, ये बिना तपस्या के नहीं मिलती है। ये धन भी एक सिद्धि है, धन को प्राप्त करना भी एक सिद्धि है। ये कभी भी कहते हैं ना कि हमारे समाज में भी बोला जाता है कि लक्ष्मी उसी के साथ रहती है जो नारायण होता है। नारायण मतलब विष्णु भगवान की तरह कर्म करे। हर कोई चाहता है कि हमारे साथ लक्ष्मी आए, हमारे पास लक्ष्मी बचे, लेकिन इसके लिए आपको अपना माइंड प्रोग्राम करना पड़ेगा। कई लोगों को देखा होगा, एक बार कैपिंग आ गई उनकी जन्म कर्म में, फिर नहीं आई। वाई? क्योंकि शायद उनकी माइंड प्रोग्रामिंग नहीं थी। और अगर गलती से आपने एक आध बार ले ली तो जैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आएगा फिर आप नीचे आ जाओगे, कैपिंग नहीं ले पाओगे। तो कैपिंग को अचीव करने के लिए आपको अपने माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा। और माइंड वो ही बंदा प्रोग्राम कर सकता है, माइंड जो बंदा लॉयल होगा, जो ईमानदार होगा। एक नेगेटिव आदमी कभी भी अपने माइंड को प्रोग्राम कर ही नहीं पाएगा। और आपने देखा होगा कि सेब शॉप के अंदर लाखों लोग ज्वाइन हैं। क्या लाखों लोगों को कैपिंग आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती साहब। क्या वो मेहनत नहीं करते? नहीं, बहुत मेहनत करते। फिर उनको क्यों नहीं वो कैपिंग आती? क्या वो लोग हार्ड वर्क नहीं करते? बहुत जी करते। क्या वो पढ़े लिखे नहीं? अरे जी, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो लोग। क्या उनके पास समझदारी नहीं है? अरे बहुत समझदारी है। फिर कैपिंग नहीं है। कैपिंग इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो माइंड है वो कैपिंग के लिए प्रोग्राम नहीं है। उनका जो कंप्यूटर है, जो मस्तिष्क है, वो प्रोग्राम नहीं है। अगर एक बार कंप्यूटर को आप प्रोग्राम कर लोगे तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव भी अगर आएगा ना, तो भी आप कैपिंग पे बने रहेंगे। आपका कैपिंग हिलेगा नहीं। अगर हिल गया तो दोबारा से आप एक समय के बाद आप देखोगे बहुत जल्द फिर आप दोबारा से कैपिंग पे आ जाओगे, क्योंकि वहां से नीचे प्रोग्राम है ही नहीं आपका दिमाग। इसलिए आप देख पा रहे होगे कि आजकल हम कई लीडरों का दिमाग को, माइंड को हमको लगा, हम दिशा में पहले जाते थे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लीडर, हो सकता है एक दो नए लीडर भी बैठे हो जो दिशा के बारे में नहीं जानते हो, जो प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हो। कोई बात नहीं, आप नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, लेकिन जो जानते हैं वो शायद हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो व्हाट इज ए कैपिंग? कैपिंग इज ए माइंड प्रोग्रामिंग, ये कंसेप्ट है पूरी तरीके से। और आप इसको हर दिन तैयार करेंगे, किसान की तरह प्रोग्राम करना पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम सुबह 4:30 बजे उठते हैं और हम लगातार पिछले 2-3 दिन से लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं आपके दिमाग को, क्योंकि हमें पता है, हमें इसकी ताकत पता है। और जिन लीडरों को इसकी ताकत पता है वो लोग इस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे होंगे कि जीवन में, एग्जाम्पल, कैपिंग किसे कहते हैं? कैपिंग का मतलब ये होता है, अगर आप देख पा रहे होंगे कैपिंग किसे कहते हैं, तो कैपिंग का मतलब है साहब 24/12 का चेक है 2,80,000 का, फिर 31 का है, फिर 2,58,000 का, फिर 7 का है साहब 2,84,000 का, फिर 14 तारीख का है साहब 2 का, फिर उसके बाद 21 का है साहब 2,21,820 रुपए का, है ना। तो ये है कैपिंग। कैपिंग इसे कहते हैं कि कंटिन्यू वो जो फ्लो है, जो वो पैसे का, जो धन का फ्लो है, वो आपके जीवन में कंटिन्यू आते रहना चाहिए, कंटिन्यू आना चाहिए वो चेक। कंटिन्यू आप जीवन में कहीं भी रहें फिर भी वो चेक आपके जीवन में कंटिन्यू आना चाहिए, कंटिन्यू आना चाहिए वो चेक। और कंटिन्यू जब आता है वो चेक आपके जीवन में, तो मनी इज लाइक ए, क्या लिखा है? मनी इज लाइक ए डिटॉल, इट किल्स 99.99% प्रॉब्लम्स। अगर आपके जीवन में पैसा नहीं है तो आप देखोगे आपकी प्रॉब्लमें जो है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। आप जंगल में नहीं रहते, आप समाज में नहीं रहते हैं। मैंने जिन घरों में झगड़े होते हुए देखे हैं, जिन घरों में प्रॉब्लम होती हुई देखी है, जिनके जीवन में हमने दरिद्रता देखी है, उनके जीवन में एक्चुअली देखेंगे तो हमने देखा उनके पास पैसा नहीं है। हाँ, उन्होंने अगर पैसा कमाने की कोशिश की तो 2 नंबर से कमाया, पैसा तो आया पर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, जीवन में खुशी नहीं आई उनके जीवन में। वाई? क्योंकि पैसा जो है, जब 1 नंबर से आप कमाते हो, आप सही रास्ते से कमाते हो, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं जब आप कमाते हो, सही रास्ते से जब कमाते हो पैसा, तो वो पैसा खुशी लेके आता है। और अगर आप गलत तरीके से पैसे बनाने की कोशिश करते हो तो पैसा तो आता है, नो डाउट,
लेकिन वो पैसा आपके जीवन में प्राउड लेके नहीं आएगा, आपके जीवन में खुशी लेके नहीं आएगा, आपके जीवन में अच्छी सेहत लेके नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मनी इज लाइक ए डिटॉल, इट किल्स इज 99.99% प्रॉब्लम्स। आपकी समस्याओं का आप देखोगे जो बिल्कुल 100%, कई लीडरों को मैंने रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, यहां तक कि हमने उनको लड़ते हुए देखा है, यहां तक कि हमने उनको अपने जीवन में बहुत ज्यादा कई बार नेगेटिव होते हुए देखा है। सबसे बड़ा कारण है कि उनके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। अगर उनके जीवन में एक हफ्ते में पैसा आता है तो उससे ज्यादा उनका खर्चा है। 10,000 का 5,000 का चेक बनता है एक आदमी का, वो क्या लाइफ स्टाइल बनाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आपके पास एक बेशुमार पैसा कब आता है, जब आप कैपिंग पे होते हो तो आपके पास एक बेशुमार अनलिमिटेड मनी इकट्ठी होती है। आज आप देख पा रहे हो हमारे कई लीडर्स ऐसे हैं जो 60-70 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, 2-3 करोड़ के घर में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भी बहुत सारे चैलेंज थे, लेकिन उनको कहीं से ये पता, ये लाइन उनके समझ में आ गई कि अब मेरा लक्ष्य हर हालत में कैपिंग पे पहुंचना है। और दोस्तों, मेरी कैपिंग क्यों नहीं है? अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे, बोला हम भी बहुत मेहनत करते हैं, मेरी कैपिंग लेना चाहता हूं, मेरी भी कैपिंग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरी कैपिंग क्यों नहीं? ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा? हाँ जी बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हैं। क्या आप मीटिंग में नहीं आते? हाँ जी बिल्कुल आप मीटिंग में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम में लॉयल्टी नहीं होगी। अगर आप अंदर जाके देखेंगे, आपके पास लॉयल्टी नहीं होगी। यहां पर कई लोग बैठे हैं जिनके अंदर लॉयल्टी नहीं है। अंदर से वो कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। शायद लॉयल्टी है ही नहीं उनके पास। वो बोलते तो है मैं अपने अपलाइन का भगत हूं, मैं सिस्टम की जय जयकार करता हूं, लेकिन वो अंदर जाके अगर देखेंगे, बोलो खुद ही अंतरात्मा आदमी की जानती है वो कैसे है। तो एक लॉयल आदमी अमीरी के रास्ते पर चल सकता है और अमीर बन सकता है। पैसा कमाना वो अमीरी नहीं है, पैसा कमाना अमीरी नहीं है। अमीरी का मतलब होता है जिस आदमी का चौमुखी विकास हो। तो मेरा कहने का मतलब, मेरी कैपिंग क्यों नहीं है? आपकी कैपिंग शायद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अभी तक इसके बारे में सही से सोचा ही नहीं कभी। अगर सही से सोचा होता आपने तो शायद कैपिंग होती आपके पास। या जो लीडर लेना चाहेंगे, अगर वो आगे सही से सोचेंगे तो उनके पास भी कैपिंग होगी। अब कई लोग बोलते हैं नहीं साहब, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आदमी लॉयल्टी खत्म कर देगा। विकास जी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन साहब हमने कभी लॉयल्टी खत्म नहीं की। लॉयल्टी खत्म नहीं हुई तो साहब रॉयल्टी भी लगातार चल रही है। और मैं तो कई सालों से हूं कैंपिंग पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं। आप सोचना शुरू करेंगे आज से, आपकी कैपिंग आज से ही उसका बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। आज से ही आप उस कैपिंग के रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देंगे। और कैपिंग पे पहुंचने के लिए मुझे लगता है कोई ज्यादा समय नहीं लगता। 15 दिन बहुत लगते हैं किसी आदमी को कैपिंग पे पहुंचने के लिए। और परमानेंट कैपिंग अगर चाहिए किसी को, तो उसको अपने काम में लॉयल्टी लानी पड़ेगी। बिल्कुल उसको प्योर बनना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आप प्योर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप प्योर बन सकते हैं, अगर आप इस बारे में 100% अपने आप को प्योर बना सकते हैं, अपने आप को पवित्र बना सकते हैं, अपनी सोच को सही कर सकते हैं, क्योंकि कोई और नहीं कर सकता। और इसको आपको ही करना होगा, क्योंकि 8 लाख रुपए मिनिमम महीने का कमाना बच्चों का खेल तो नहीं है। हर हफ्ते 2,80,000, 2,90,000, 2,84,000, 3 लाख, 4 लाख का चेक हर हफ्ते का लेना बच्चों का खेल थोड़ी नहीं है, खास करके लॉकडाउन के बाद में। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आज के बाद आपको सही से सोचना पड़ेगा। सोचते तो हैं कई सारे लोग, पर सही से नहीं सोचते। क्या मैं भी कैपिंग ले सकता हूं? यस,
मैं बिल्कुल 100% ले सकते हैं। यस, क्यों नहीं ले सकते आप? मेरा जवाब, बल्कि सिस्टम ये कहता है बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते कैपिंग? यस, ले सकते हैं कैपिंग। क्या कैपिंग का कोई भी किसी लेवल या रिकॉग्निशन से लेना देना है? मैं जोर से बोलूंगा 100% नो। कैपिंग का किसी भी लेवल या रिकॉग्निशन से कोई लेना देना नहीं था, ना है, ना कभी होगा। अगर ऐसा होता तो सेफ शॉप के अंदर आज हजारों डायमंड्स हैं, सारे करोड़ों रुपए कमा रहे होते। बिल्कुल एकदम खुला नो। अगर इस भ्रम में कोई बैठा हुआ है कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, मुझे हफ्ते के 2 लाख आएंगे, तो उसको गलत फहमी है। क्योंकि कैपिंग का किसी भी लेवल से, रिकॉग्निशन से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर कोई सिल्वर लेवल पे चाहे तो वो कैपिंग ले सकता है, गोल्ड भी ले सकता है, पर्ल भी ले सकता है, टोपाज भी ले सकता है, एमरल्ड भी ले सकता है, ओपल भी ले सकता है, सब ले सकते हैं। क्या कैपिंग में किसी भी लेवल पर ले सकता हूं? 500% जोर से कहूंगा यस। आप कैपिंग किसी भी लेवल पे अचीव कर सकते हैं और कंटिन्यू कैपिंग अचीव कर सकते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा कर रहे हैं हमारे लीडर। आज हमारी टीम के अंदर आज कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ये भ्रम जो बना हुआ था कई सालों से कि डायमंड के पास ही कैपिंग आती है, लेकिन ये भ्रम भी हमारे कई लीडरों ने तोड़ के दिखाया। रविंदर जी रूबी लेवल से कैपिंग पे हैं और आज क्राउन लेवल पे हैं, कंटिन्यू कैपिंग पे हैं। आज तक उनका चेक हिला नहीं। और भी हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो एमरल्ड लेवल पे, टोपाज लेवल पे, पर्ल लेवल पे, डायमंड लेवल पे, डबल डायमंड के लेवल पे। हमारे दिमाग में भी पहले ये विचार था, क्योंकि मेरे से पहले मैंने तो ऐसा सुना था, जब मैं बिजनेस में 2009 में आया तो मैंने सुना था कि भाई डायमंड बनने में मिनिमम 5 साल लगते हैं। लेकिन मैंने बोला कि इस भ्रम को मैं तोड़ूंगा, और मैंने दिशा लेने के बाद मुझे वो सारे हथियार मिल गए भ्रम तोड़ने वाले। फिर मेरे को एक लाइन और सुनने के लिए मिली कि कैपिंग पे पहुंचने के लिए तो आदमी को कम से कम बीनस बनना पड़ेगा। ये भ्रम में हमने तोड़ा। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिशा से मुझे हथियार मिल गए थे और मुझे पता चल गया था कि एक्चुअली ये जड़ क्या है, और मैंने इसमें पूरा रिसर्च किया और हमने एक एक करके फिर हमने इसको अचीव कर लिया। हमने भी किया, सबसे पहले हमने किया। तो सबसे पहले आज अगर किसी को भ्रम है इस प्रकार का, तो ये भ्रम आज खत्म कर देना चाहिए दोस्तों। और कैपिंग जो है वो आप किसी भी लेवल पे ले सकते हैं। तो अब मेरा सवाल है, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? तैयार है? बहुत बढ़िया। अगर आप तैयार हैं तो कैपिंग लेने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? आज से आपको सबसे पहले, टाइम शुरू हो चुका है, आज के बाद कोई बहाना नहीं होगा कि आपकी आईडी पे कैपिंग क्यों नहीं है, क्योंकि लेवल और रिकॉग्निशन से कोई लेना देना है ही नहीं कैपिंग पर। तो आज से जितने भी इस पैनल पे बैठे हैं, आज के बाद हर बंदे को अपनी आईडी पे सिर्फ और सिर्फ कैपिंग के लिए काम करना चाहिए, और उसे एक टाइम डिसाइड करना चाहिए कि मैं कैपिंग पे तक पहुंचना चाहता हूं। क्योंकि कैंपिंग में नहीं पहुंचेगा तो लाइफ स्टाइल कभी बनेगी नहीं उसकी। कभी जिंदगी में जो लाइफ स्टाइल है, क्योंकि लाइफ स्टाइल तो पैसे से बनती है, समय से बनती है, और वो पैसा और समय दोनों मिलते हैं जब आदमी के पास कैपिंग होती है। तो दोस्तों, सम पीपल प्रिपेयर ब्रेड। देखिए माइंडसेट का खेल, देखिए क्या होता है। एक पिक्चर है ये सामने, थोड़ा इसको देख रहे होंगे आप, कि एक आदमी अपने जीवन में जेल में फंसा हुआ है, गरीबी की जेल में, दरिद्रता की जेल में फंसा हुआ है, लेकिन उसके सामने 2 चीजें पड़ी हुई हैं, एक तो चाबी और एक ब्रेड। ब्रेड से वो अपनी भूख मिटा सकता है थोड़ी देर के लिए, और चाबी अगर वो ले ले
तो चाबी को खोल के बाहर आ सकता है और अपनी जिंदगी को स्वतंत्र तरीके से जी सकता है। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में गरीब इसलिए गरीब नहीं है कि वो उनको मौका नहीं मिला, गरीब इसलिए वो गरीब है। आज हमारे बिजनेस में भी कई लीडर दरिद्र हैं। उनकी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण उनका माइंडसेट है। उन्होंने माइंडसेट बदला नहीं अपना। आज भी वो ब्रेड के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। लेकिन आज शेफ शॉप ने उनको मौका दिया है कि वो लॉयल होके, मेहनत करके, सही सोच बना के, और वो पूरी जिंदगी के लिए आजाद हो सकते हैं इस दरिद्र भरी जिंदगी से। लेकिन कई लोगों का हाय रे बीमारी, उनका माइंडसेट ऐसा है कि उनको कई बार, मैंने कई लोगों को देखा है जब वो फंक्शनों में जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं, उनको अंदर क्या हॉल में चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। मैं जब बाहर निकल के कभी कभी जाता हूं, जब ब्रेक होता है तो मैं देखता हूं कि कई सारे लीडर्स, हमें कभी कभी उनकी हालत पे दया आती है। कोई बाहर सेल्फी ले रहा होता है, कोई बाहर आराम से मोबाइल पे जाके बात कर रहा होता है, और वो बंदा कितनी दूर से चल के आया है और कई हजार रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन इन्वेस्टमेंट सही किया, सही जगह किया, पर लेकिन माइंडसेट ना होने की वजह से उस बंदे ने समय और पैसा दोनों बर्बाद कर दिए। हमारे बिजनेस में भी आने के बाद कई लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, आज भी ट्रेनिंग दी जा रही है, और आज के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि कई सारे लीडर इस चाबी को उठाएंगे, ना कि ब्रेड को उठाएंगे, और चाबी को उठा के वो खोलेंगे और जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाएंगे। लेकिन कई लीडर जो रहते हैं वो अपने जीवन में माइंडसेट खराब होने की वजह से वो लालच में पड़े रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के खाने के बारे में सोचते हैं। उनको अगर दो चीजें दी जाए तो माइंडसेट, हम बोलते हैं बंदा सुधरता क्यों नहीं है, ये बंदे को इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है यार, ये बंदा फिर भी इसका एटीट्यूड खराब है, नजरिया खराब है। वाई? क्योंकि कई सालों की उसकी माइंड प्रोग्रामिंग इतनी घटिया तरीके से की गई है उसके समाज के द्वारा, उसकी फैमिली के द्वारा, उसके पड़ोसियों के द्वारा, कि वो माइंडसेट उसका कभी भी, बहुत साल लगेंगे उसको उस माइंडसेट को बनाने में। लेकिन अगर वो यहां पर सिर्फ एक काम करना शुरू कर दे जो मैं आगे बताने वाला हूं, तो माइंडसेट बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा उसका भी। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमको एक संकल्प लेना चाहिए कि हमको सिर्फ ब्रेड नहीं, अगर हमारे सामने आप देखिए क्या उठाएंगे आप, और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लीडर हैं वो की उठाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल 100%। दोस्तों, अब कई लोगों को सुनाइए क्या है, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं आपसे, ये क्या है? कोई बताएगा सामने वाला क्या है? आग है कोई। बिल्कुल आग है। आग से क्या क्या किया जा सकता है? आग से खाना पकाया जा सकता है, आग से चाय बनाई जा सकती है, कॉफी बनाई जा सकती है आग से, और आग से किसी का घर भी जलाया जा सकता है, आग से खुद को भी जलाया जा सकता है। देखिए, एक ही आग है, पर एक आदमी आग से फायदा लेता है, एक आदमी खुद ही आग में झोंक देता है, खुद ही जल के राख हो जाता है। वाई? माइंडसेट का खेल है, विचारधारा का खेल है। सेफ शॉप में आने के बाद कई सारे लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन कई लोग सेफ शॉप में आने के बाद वो खुद ही जलकर मर जाते हैं, राख हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वाई? माइंडसेट। हमने कई लीडरों को सुनते हुए देखा है कि सेफ शॉप में आने के बाद बर्बाद हो गए, और हमने कई लीडरों को सुनते हुए देखा है कि सेफ शॉप में आने के बाद जिंदगी जिंदगी हो गई। तो दोस्तों, आग में प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। अब आग को किस तरीके से यूज किया जाए? अगर बच्चे को आप आग दे दोगे वो तो हाथ लगा देगा, उसको तो पता ही नहीं ना, नॉलेज नहीं ना, माइंडसेट नहीं ना उसका तो। लेकिन जितने भी इस पैनल पर बैठे हैं वो सारे के सारे लीडर हैं। हमको भी देखना पड़ेगा क्या सेफ शॉप को हम जिंदगी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, या यहां पर टाइम पास करके अपनी जिंदगी को बिगाड़ रहे हैं। हम अपनी टीम को भी किस लिए, टीम भी हमारे पास है,
तो सारा का सारा दोस्तों माइंडसेट का खेल है। और अगर आपका माइंडसेट अगर अच्छा है, अगर माइंडसेट आपका बढ़िया है, अगर आप अच्छा सोचते हो, आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा बोलोगे। तो मेरा कहने का मतलब है सारा का सारा माइंडसेट का खेल है। और हमारे कई लीडरों को कुछ माइंडसेट जब खराब होता है तो कई लीडरों को भ्रम हो जाता है। भ्रम कैसा? मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको। जब वो इस रास्ते पर चलते हैं, अमीर बनने के रास्ते पर चलते हैं, हमारे बिजनेस का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि इस स्ट्रक्चर में एक अपलाइन होता है तो दूसरा डाउनलाइन होता है, लेकिन हर डाउनलाइन अपलाइन भी होता है और हर अपलाइन डाउनलाइन भी होता है। और इस खेल में कई बार कई लीडरों को भ्रम हो जाता है। भ्रम की जो संभावना है वो उस लीडर के लिए ज्यादा बन जाती है जो लीडर सिस्टम पर नहीं है, जो लीडर कम्युनिकेशन में नहीं है, जो लीडर मैं कहूंगा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, जिस लीडर का माइंडसेट नहीं है सही तरीके से, वो लीडर संभावनाएं ज्यादा है कि वो लीडर भ्रम में फंस जाएगा। अच्छा, भ्रम, हम भ्रम को कई प्रकार से जान सकते हैं। बिग मशीन भी कहते हैं भ्रम को। तो भ्रम क्या? एग्जाम्पल के लिए भ्रम को हम कहेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस टेस्ट थोड़ा अपना हम करते हैं, थोड़ा देखते हैं। ये देखिए, जिस पेड़ पे जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है। हमने कई लीडरों को देखा है जब उनका अपलाइन उनके साथ प्लानिंग शेयर करता है तो वो क्या सोचता है, ओहो अच्छा ये प्लानिंग मुझे इसलिए दी जा रही है कि इनका चेक जो है इनका बनना होगा। मेरे को पूरा समझ में आ रहा है। लेकिन वो लटूरा ऐसा सोच के क्या कर रहा है कि जिस पेड़ पे बैठा है अपलाइन जो है वो जड़ में है, लेकिन जब अपलाइन ही खत्म हो जाएगी तो तू कहां बचेगा। और इस भ्रम की संभावना में कई सारे लीडर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी नहीं ले पाते हैं। और एक कहानी मुझे याद आती है, इस कहानी को मैं एक बार सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, अपलाइन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा हम बता देते हैं। कई लोगों को लगता है साहब अब तो मेरा लेवल बन गया, अब तो मैं समझदार हो गया, अब मैं तो सब जानता ही हूं। एक बार क्या हुआ, एक शादी में लड़की वालों ने लड़के वालों को बोला कि भाई आपकी बारात जब हमारे दरवाजे पे लेके आओगे तो शर्त यह है कि उस बारात में कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं होना चाहिए। लड़की की शादी हो नहीं रही थी तो लड़के वालों ने मान लिया, बोला हाँ ठीक है भाई कोई नहीं बुजुर्ग होगा। बोला दूसरी शर्त यह है कि आपको नदी के अंदर आपको दूध बहाना पड़ेगा। बोला ठीक है जी, शर्त मंजूर है। तो उन्होंने यह समस्या अपने एक बुजुर्ग आदमी को बताई जो उनके परिवार में बुजुर्ग था। बोला ऐसी ऐसी लड़की वाले जो है वो शर्त रखी है। तो बुजुर्ग आदमी ने बोला कोई बात नहीं, हम आंसर देंगे, चलो चलते हैं। तो पूरी शादी में सब जवान लड़के थे, लेकिन फिर भी वो एक बूढ़े आदमी को छुपा के ले आए कि समय पे सही जवाब हमको मिल जाएगा, ऐसा उनको भरोसा था। तो शानदार तरीके से जो है जब आए लड़की वाले तो उन्होंने देखा, बोला हाँ भाई पहली शर्त तो बढ़िया, बोला कोई बूढ़ा दिख नहीं रहा शादी में। बोला बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने बोला जो नदी हमारे गांव के बगल से जा रही है उसमें दूध बहाना है, तो उस नदी में तो दादा ने बोला कि उनको जाके बोलो कि नदी से पानी निकाल दो, हम उसमें दूध बहा देंगे। नदी से पानी खाली कर दो, जो नदी में पानी बह रहा है उसको आप खाली कर दो। अगर आप पानी खाली कर दोगे तो हम उसमें दूध बहा देंगे। और उन्होंने जाके जब ये बोला तो नदी से तो पानी खाली हो ही नहीं सकता। मतलब हर चीज का जवाब, हर चीज का जो तोड़ होता है वो हमारे अपलाइन के पास होता है। और दोस्तों, जिन लोगों ने आज तक 13 साल का मेरा इतिहास है, जिन्होंने अपने सफल अपलाइन की बात को वैल्यू देके काम किया है,
जिन्होंने अपने सफल अपलाइन के साथ जोड़ी बना के काम किया है, उन्होंने इतिहास रचे हैं और बहुत लंबा कैरियर है यहां पर। ये बिजनेस कोई 1 या 2 साल का नहीं है, ये बिजनेस लाइफ टाइम के लिए है। और जब आप इस बिजनेस में काम करोगे तो बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, और उस समय कोई तो हो जो हमको गाइड करे, कोई तो हो जो हमारे कंधे पे हाथ रखे बोले वो हम तेरे साथ हैं, कोई तो हो जो हमको बुद्धि दे। जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही होगी, जब हमारी बुद्धि पे जो है कौवा बैठ जाएगा, तो कोई तो हो जो उस कौवे को उड़ाए। तो बोला जाता है कि मैं जो कुछ हूं मैं ही हूं। और इस तरीके से कई लोग नेगेटिव सोच लेते हैं कि साहब मेरा चेक जो है, मेरी वजह से मेरे अपलाइन का चेक बनता है, ऐसा कुछ लोग सोच लेते हैं। और वो इस तरीके से, जो मैंने बोला ना कि हर अपलाइन एक डाउनलाइन होती है और हर डाउनलाइन एक अपलाइन होता है। तो हर हाल में ऐसे काम करें जिससे कि आपके सफल अपलाइन का मोराल अप रहे, उसको हमेशा लगे कि मेरी टीम, मेरे लीडर मेरे साथ में है, और लगे ही नहीं, दिल से हमेशा ये काम करना है। अगर आपको कैपिंग पे पहुंचना है तो बाकी का ऐसा ही घूमना है, कुली नंबर 1 बन के घूमना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो आप 10,000 5,000 इधर उधर से झापा करके, 2-4 गालियां सुना के, डंडा डाल के, ये वो करके 2-4-5,000 रुपए हफ्ते की कमाई लोगे, वो अलग बात है। मतलब ब्रेड तो आपको खाने के लिए मिलेगा अगर कोई भी लेवल हासिल कर लोगे तो, लेकिन आप एक लाइफ स्टाइल का आपके पास नहीं होगी। ये कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, गधे के ऊपर मंदिर रख दिया। जैसा कि आपको पता है एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, उसको कोई काम मिल नहीं रहा था, तो शानदार तरीके से जो है उसने गधे को पकड़ लिया, और गधे को पकड़ने के बाद गधे के ऊपर बढ़िया कपड़ा वपड़ा डालकर उसके ऊपर एक मंदिर रख दिया, और मंदिर रखे वो गांव गांव जाने लगा। और गांव में जाता तो सारे लोग नमस्कार करते, और बढ़िया तरीके से उसको कोई पैसा देता, कोई आटा देता, कोई चावल देता, कोई गेहूं देता, कोई केला देता, कोई सेब देता। और शाम को बढ़िया तरीके से दोनों बढ़िया मेहनत करके आते, और गधे को भी बढ़िया तरीके से खाना खाने के लिए मिलता। दोनों बढ़िया ऐसे रहने लगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद गधा एक दिन बैठा हुआ था, सोचने लगा, बोला यार ये आदमी तो कुछ करता है नहीं, साला मंदिर भी मेरे ऊपर रखा हुआ है, काम तो मैं ही करता हूं सारा, अब तो साला मैंने सीख ही लिया, मेरी जानकारी भी हो गई है, पूरे शहर में सारे लोग मुझे जानते हैं और सारे लोग मेरे पैर भी छूते हैं, क्योंकि गधा था, मंदिर रखा हुआ था और कपड़ा भी डला हुआ था ऊपर से, तो कोई देख पा रही नहीं गधा है। लोग तो इसको बढ़िया नंदी बाबा समझते थे, लोग पैर भी छूते थे। तो इसको लगा, बोला यार अब तो मतलब बढ़िया मतलब माहौल है हमारे लिए, तो जबरदस्त माहौल है। तो इसने सोचा यार मंदिर इंद्र की क्या जरूरत है साला, और इसके साथ चलने की क्या जरूरत है, कोई नीड नहीं इसको इसके साथ चलने की, अब तो मैं काबिल हो ही गया हूं, और ये बेफालतू में हेडक और बना हुआ है मेरे लिए यार है? आगे चल के क्या किया उसने, बंदे ने, उस गधे ने उस मंदिर को जो है पीठ से हिला के नीचे गिरा दिया, और अकेले जब वो गांव में गया तो उसको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि गधे को तो अपने दरवाजे पे कोई पसंद करता ही नहीं है। और वो उसने शायद पहले दरवाजे पे गया जिस दरवाजे पे उसको केले मिलते थे खाने के लिए, तो उन्होंने देखा ये गधा क्या कर रहा है, तो लाठी लेके आया और उस गधे के मारी खींच के और भगा दिया। तो गधे ने सोचा शायद यार पहचान नहीं पाया, चलो दूसरे दरवाजे पे चलते हैं। तो वहां जब दूसरे दरवाजे पे गया तो वहां भी उसकी यही हालत हुई, और थोड़ी देर में गधे को समझ में आ गया कि इज्जत लोग मेरी नहीं कर रहे थे, मंदिर की कर रहे थे। हमारे बिजनेस में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लीडर भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं, थोड़ी सी रिकॉग्निशन, थोड़ा सा चेक, थोड़ी सी टीम क्या बना लेते हैं, और वो सिस्टम जैसे मंदिर रूपी जो सिस्टम जैसे अपलाइन, जो मंदिर रूपी अपलाइन है, मंदिर रूपी जो सिस्टम है, उसको अपनी पीठ से गिराने के बाद जब वो फील्ड पे जाते हैं तो जो लोग उनकी इज्जत कर रहे थे, जो लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे,
ऐसे कई लोगों को भ्रम हो जाता है, कुत्ता बिल्ला ऐसे बहुत सारे उनको भ्रम हो जाता है और उनको फिर कोई नहीं पूछता है। और हमारे बिजनेस में भी ऐसी गलती कई सारे लीडर करते हैं, इसलिए बोला जाता है कि हमारी इज्जत कोई नहीं करता। आज विकास जी को आज लोग पूछते हैं, आज विकास जी की जय जयकार करते हैं, सिर्फ इस मेरी नहीं करते हैं, सिस्टम की करते हैं, कंपनी की करते हैं। आज जो कंपनी ने जो वजूद बना के दिया है हमारे अपलाइन की वजह से होता है। तो आज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसा भ्रम, जिनको हुआ इतिहास गवाह है कि जिनको ऐसा भ्रम हुआ उनकी मट्टी पलीत हो गई है। तो दोस्तों ऐसी गलती, अगर कैपिंग पे पहुंचना है, कंटिन्यू कैपिंग रखनी है, जीवन भर कैपिंग रखनी है, जीवन भर एंजॉय करना है, तो ऐसी गलती कभी अच्छा ये भ्रम आता जरूर है। हमारे ग्रेट मेंटर पिछली ट्रेनिंग में बता रहे थे कि जब चेक आता है ना, तो चेक के साथ ईगो भी लेके आता है। जब अकाउंट में चेक आ रहा होता है तो एक दूसरा अकाउंट भी डेवलप हो रहा होता है। जो भ्रम का अकाउंट है, ईगो का अकाउंट है, ये भी डेवलप हो रहे होते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करनी। हमको हमेशा मंदिर जो है वो हमेशा हमारी पीठ पे रहना चाहिए। अगर कोई गधा भी हुआ ना तो लोग उसकी भी सेवा पानी करते हैं। इस दृश्य से ये समझाया जा रहा है। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, कुत्ते और बैलगाड़ी वाली कहानी सुनी होगी। कई लीडरों को जब हमने काम शुरुआत की, हमने जब विकास जी ने 2009 में ट्रेनिंग ली, तो मैंने बोला कईयों को ऐसा लगता है कि यार मेरी वजह से इसका चेक बन रहा है, मैं इसकी प्यारी लेग में हूं, मेरे से काम करवाता है, मैं डीडी भेजता हूं, सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, जो कुछ है मेरी वजह से ही हो रहा है। जब इस बिजनेस में मैं आया तो कई बार हमको ऐसा फील हुआ। और आपको पता है एक बैलगाड़ी के साथ एक कुत्ता चल रहा था। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद कुत्ते की जीभ निकल आई। कुत्ते ने सोचा यार ये बैलगाड़ी तो मैं ही खींच रहा हूं, और उसने सोचा चलो यार मैं आराम कर लेता हूं, देखता हूं ये गाड़ी कैसे आगे जाती है। और कुत्ता उधर ही जीभ निकाल के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद देखता है क्या कि गाड़ी फिर भी आगे जा रही है। तब कुत्ते को पता चला कि गाड़ी मैं नहीं खींच रहा भाई, गाड़ी को तो बैल खींच रहे हैं। हमारे बिजनेस में कई लोगों को इस तरीके का भ्रम हो जाता है कि मेरी वजह से ही टीम चल रही है, ये मेरी टीम है, मैं ये मेरी टीम है। मेरी नहीं है, हमारी है। हमारी टीम है, मेरी थोड़ी नहीं है। ये टीम मागुरी जसवीर मागुरू जी की भी है, ये मागुरी ग्रेवाल मागुरू जी की टीम है, ये हम सबकी टीम है। ये मेरी कहां से आ गई? और उनको जिनको ऐसा भाव आता है, कई ऐसे कुत्ता बिल्लाओं को भाव आया, बोला देखता हूं मेरी वजह से सेफ शॉप तो मेरी वजह से चल रही होगी, ये अपलाइन का चेक मेरी वजह से आ रहा होगा। और ये भ्रम ने कईयों को खत्म कर दिया। और आज भी ये हो सकता है इस पैनल पे भी कई ऐसे बैठे हों जिनके दिमाग में भ्रम कभी कभी आता है। अगर भ्रम आता है तो भ्रम आना खराब नहीं है, भ्रम आना बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसको समय से दूर नहीं किया गया तो वो आपकी जिंदगी जरूर बुरी बना देगा। विचार दिमाग में बुरा आता है, कोई बात नहीं, आता है, लेकिन उस विचार पे काम कर लेना, बुरे विचार पे काम कर लेना, यह खराब है। और इस तरीके के भ्रम में पड़ के इतिहास गवाह है कि जो कैपिंग पे पहुंच सकते थे वो आज तक कैपिंग पे पहुंचे नहीं। आज भी दरिद्र जिंदगी जीते हैं वो। आज वो खुद की भी हेल्प नहीं कर पा रहे, क्या वो टीम की हेल्प करेंगे? तो दोस्तों ये कॉमन सेंस हमें इतना होना चाहिए कि इस बिजनेस में 1% हम मेहनत करते हैं और 99% जो योगदान रहता है वो हमारे अपलाइन का रहता है, हमारी कामयाबी में, हमारी डाउनलाइन का रहता है, कंपनी का रहता है, प्रोडक्ट का रहता है, सिस्टम का रहता है,
कोरियर जो घर में लेके आते हैं उनका रहता है, टूल्स का रहता है, किताबों का रहता है, ब्रह्मांड का रहता है, तब जाके हम इस कामयाबी पे पहुंचते हैं। दोस्तों, जब हमने काम करना स्टार्ट किया, ये सोमू जी का चेक है। सोमू जी की भी टीम में कई लोग आए, क्या वो लटूरे ऐसा सोचते थे कि गाड़ी हमारी वजह से चल रही है। क्या सोमू जी कैपिंग पे नहीं पहुंचे? पहुंचे कैपिंग पे, लेकिन वो लटूरे नहीं पहुंचे होंगे जो ऐसा सोचते थे ये मुझे मोटिवेट कर रहा है, मैं इसकी प्यारी लैग में आता हूं। ऐसे थे, उस समय भी थे, लेकिन उनके बावजूद भी उनका तो खैर पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन सोमू जी लगातार लगे रहे। इन्होंने नहीं सोचा ऐसा, ये जानते थे और आज कैपिंग पे हैं। ये 2014 के चेक है, 22,000 15,000 कितने दिन हुए हैं? 6 साल में तो आदमी डॉक्टर नहीं बन पाता, एमबीबीएस की डिग्री नहीं कर पाता, लेकिन एक आदमी 15 से 20 करोड़ में शामिल हो गया। लेकिन कई लोग सोचते थे कि हर किसी की टीम में ऐसे रहते हैं जिनकी सोच बहुत वाहियात होती है। उनको कितना भी आप समझा लो, ये मानने वाले नहीं है। ये मेरे चेक हैं, ये देखिए 2014 के मेरे चेक हैं। उस समय कंपनी के चेक इस प्रकार आते थे, कंपनी की वेबसाइट ऐसी थी। 1,83,000 1,27,000 का जब चेक आया तो मुझे लगता था साला यार ये बंदा थोड़ी सी बात मान ले हमारी तो मैं कैपिंग पे आ जाऊंगा। लेकिन 1,83,000 से 1,27,000 पे पहुंच गया। फिर जबरदस्त मेहनत करी, बोला कुछ भी हो जाए। नया साल था, 31 तारीख को क्लोजिंग हुई और मैंने बोला नए साल की शुरुआत कैपिंग से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और डाउनलाइन में कुछ बंदे थे जिनको हम फोन करते थे, प्लानिंग करते थे उस समय, और मुझे फील होता था। और वो बंदा सोचता था अच्छा मुझे इसलिए मोटिवेट किया जा रहा है, समझ गए। मुझे सब पता है, हाँ सब पता है मेरे को, आप क्यों मेरे को फोन कर रहे हो बार बार? है सब पता है। हाँ बिल्कुल सही है, पता तो था यार, मैं अपनी कैपिंग के लिए तुझे फोन कर रहा था भाई। लेकिन अगर तू मेरी बात मान लेता तो शायद आज तू भी कैपिंग पे होता। अपलाइन तो बेटा बना ही लेगा, कैपिंग क्या वो सब कुछ बना लेगा, क्योंकि कर्महीन जो अपलाइन है वो कर्महीन थोड़ी नहीं है विकास। लेकिन 2014 में ऐसे कई सारे आए हमारे साथ में, ऐसे आप लोगों की भी टीम में होंगे। लेकिन दोस्तों भ्रम जिनको हो गया, भ्रम ने उनको जला के राख रख दिया। और जो लोग समझ गए, जो सुधर गए, जिन्होंने सीख लिया, वो आज करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। विकास जी 2014 से कैपिंग पे हैं। 1.5 लाख के चेक बनते थे 2013 में। मैं जब पर लेवल था, पर लेवल पे चेक रहते थे हमारे हफ्ते के 60,000 70,000। हमारे जो साथ में लीडर काम करते हैं वो जानते हैं, हम कोर ट्रेनिंग में अपने चेक दिखाते थे। हम जब कोर ट्रेनिंग करते थे तो हम अपना चेक लिखाते थे। टोपाज लेवल पे 1-1 लाख रुपए के चेक थे हमारे। और ऐसा नहीं थे, वो लगातार आते थे। और आज करोड़ों रुपए की वेल्थ बनाई हमने। और उस समय सोमू जी के चेक जो रहे, ये 10वें महीने के चेक है। और आज सोमू जी भी 10 करोड़ से ज्यादा के क्लब में है और हम भी 10 करोड़ से ज्यादा के क्लब में है। पावर ऑफ सिस्टम। हम लोगों को भ्रम नहीं हुआ कि जसवीर महागुरु जी, अच्छा हम समझ गए हैं, तुम्हारे को तो उस लेग में तो कोई पूछता है नहीं, अच्छा और मैं आपकी प्यारी लेग में आता हूं। हाँ मुझे सब पता है, लेकिन थैंक्स गॉड, भगवान का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे बुरे विचार
ऐसे घटिया और घिनौने विचार मेरे दिमाग में कभी अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति कभी नहीं आए। थैंक गॉड। हमेशा मैंने यही सोचा कि मेरे अपलाइन, मेरी कंपनी, मेरा सिस्टम मेरे को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि जसवीर महागुरु जी ने मुझे चुना। विकास के चेहरे में हीरे नहीं लगे थे, लेकिन थैंक गॉड उनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने अपना मुझे मैन हीरो बनाया। और थैंक्स गॉड मैं उनका मैन हीरो बना। और मैन हीरो बनने की वजह से आज मेरे जीवन में करोड़ों करोड़ों रुपए की तो पैसे तो है ही हैं, लेकिन साथ में आज बड़ा मान सम्मान भी है पूरी इंडस्ट्री में। और आज भी मेरी आदत है, जहां अपलाइन है वहां मेरा सिर्फ और सिर्फ मैं बस हमेशा मैं आभारी रहता हूं, हमेशा बस सुनता हूं ध्यान से और सीखने की कोशिश नहीं करता, सीखने के लिए मेहनत करता हूं। लेकिन क्या वो मेरी टीम में नहीं थे? मेरी भी टीम में थे ऐसे लोग जो सामने से आके बोलते थे मेरे ऊपर प्रेशर मत डालना, मेरे ऊपर प्रेशर डाला तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। सामने से आके बोलते थे इतने ही आएंगे। मैं उनको प्लानिंग देता था, लेकिन वो प्लानिंग मेरी फेल कर देते थे। ऐसे कुछ लटूरे थे, आज हैं और ऐसे रहेंगे। आप उनको प्लानिंग बना के दोगे और वो आपकी प्लानिंग पे सूसू कर देंगे, आपके मोरल को डाउन कर देंगे। और ऐसे लोग होंगे, लेकिन फिर भी चिंता मत करना, इन लोगों की भी दवाई है, इन लोगों की भी दवाई है सिस्टम के पास में। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि आपको अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, अगर आपको बहुत आगे जाना है, बहुत ज्यादा माइंड सेट चेंज करना है। सोमू जी ने अपना माइंड सेट कर लिया, बोला यार ऐसे लोगों को खत्म तो नहीं कर सकते, पर हम अच्छे लोगों को ढूंढ सकते हैं अपने नेटवर्क में, जो कंपनी के प्रति, हमारे प्रति, सिस्टम के प्रति बहुत ग्रेटफुल लोग रहते हैं। और ऐसे लोगों को मैंने भी ढूंढा, महागुरु जसवीर महागुरु जी ने भी ढूंढा। ऐसे लोगों को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। हमको सबकी जरूरत है, हम खत्म नहीं कर सकते किसी को। यह हमारा काम नहीं है कि हम किसी को किसी की औकात दिखाएंगे, लेकिन हमारा काम है, जो हम कर सकते वो है अच्छे लोगों को ढूंढना। और हमने भी यही काम किया, हमारे अपलाइनों ने भी यही काम किया, और सोमू जी ने भी यही काम किया, और भी जो लीडर कैपिंग पे उन्होंने भी यही काम किया, अच्छे लोगों को ढूंढा नेटवर्क से। वो भले भी फ्रेशर लेवल पे मिले, उनको ढूंढा, उनको तैयार किया, उनके साथ जोड़ी बनाई, और आज हम लोग, आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा है। आज प्राउड होता है, इसलिए बोलते हैं जागो लीडर जागो। अभी भी देर नहीं हुई है, नहीं तो लोग आपसे आपका चेक मांगना शुरू कर देंगे, क्या फायदा। आपकी डाउनलाइन के लोग बोलेंगे चेक दिखाना, क्योंकि कई साल हो गए तेरा चेक देखा नहीं उन्होंने। इसलिए मैं तो अपना चेक दिखाता रहता हूं। एक आध लटूरे को भ्रम हो जाता है कभी कभी, उस समय भी भ्रम हो जाता था। तो जागो लीडर जागो, ऐसा ना हो कि आपकी डाउनलाइन एक समय के बाद बोला अपना चेक दिखाओ, और वो दूसरी कंपनी में जाके बोले कि वो तो साला कैपिंग पे नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है, बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि लोग तो सवाल जवाब करते हैं ना, अगर धोनी अच्छा नहीं खेलेगा तो देश तो आलोचना करेगा ना, इसमें बुराई वाली बात क्या है। लेकिन जब अच्छा खेलता है लोग तालियां भी बजाते हैं। विराट कोहली अच्छा नहीं खेलेगा, जब आपको पता है कि जब इंडिया हारती है तो लोग अंडों से स्वागत करते हैं उनका, जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो लोग, लेकिन जब इंडिया जीत के आती है तो लोग उनका स्वागत फूलों से भी करते हैं। जहां सफलता है वह आलोचना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि समय से पहले जग जाओ। समय बदल रहा है, अपनी कैपिंग लेके आओ। कैपिंग जरूरी है, अमीर बनने के लिए भी जरूरी है, और साथ में अपना वजूद बना के रखने के लिए भी जरूरी है।
जिन लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा, उनकी डाउनलाइन में कोई वजूद नहीं है। उनको लगता होगा मेरा वजूद है, उनके अपलाइनों में भी कोई वजूद नहीं है, कंपनी में भी कोई वजूद नहीं है उनका। तो मैंने बोला ना, कैपिंग के लिए लेबल और रिकॉग्निशन का कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसा भ्रम खत्म कर देना, और ये भी भ्रम खत्म कर देना कि तेरी वजह से तेरे अपलाइन का चेक बनता है, और ये भी भ्रम खत्म कर देना कि तेरी वजह से कंपनी चलती है, और ये भी भ्रम खत्म कर देना कि तू कैपिंग पे नहीं पहुंचेगा, और ये भी भ्रम खत्म कर देना कि कैपिंग पे अगर एक बार पहुंच गया तो कैपिंग से नीचे जाएगा नहीं। तो दोस्तों, भ्रम तो भ्रम होता है, जो किसी भी चीज का हो। तो समय से पहले जग जाओ मेरे शेरों, और अपनी कैपिंग बहुत जरूरी है। जागो लीडर, जागो। फर्स्ट यू लर्न, देन यू रिमूव द एल, और ओनली अर्न 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 अर्न। आज हम लोग अर्न करते हैं, तो सबसे पहले लर्न करो, सीखो, पढ़ो, लिखो, और उसके बाद अपने आप जो एल है वो रिमूव हो जाती है और बहुत सारी अर्निंग आ जाती है। और देखिए, लर्निंग जो है, लर्निंग में अर्निंग जो है वो 99% है, और लर्निंग 1% है। अगर आप 1% लर्निंग अच्छी तरीके से करेंगे तो 99% आप अर्निंग करते हैं। LEARN, अर्निंग को जुड़ के लर्निंग बनी है, लर्निंग को जुड़ के अर्निंग बनी है। दोनों एक पहलू के दो सिक्के हैं। अब बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं कर सकते, और अर्निंग अगर हो रही है और अगर आपने लर्निंग नहीं की तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैंने कईयों को मरते देखा है जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, लेकिन वो खत्म हो गए, मर गए सेफ जोन में। मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लर्निंग बंद कर दी, सिस्टम से, अपलाइन से सीखना बंद कर दिया। उनको लगा कि अब तो ऐसे ही होता रहेगा। तो दोस्तों, कभी भी लर्निंग से अर्निंग जुड़ी है, अर्निंग से लर्निंग जुड़ी है, किसी भी को छोड़ नहीं सकते आप बोलो नहीं नहीं मैं अर्निंग करूंगा सिर्फ। मैंने देखा है कई लीडर बोलते हैं, हाँ गुरुजी मैं ट्रेनिंग में कैसे आऊं, मेरे पास पैसा नहीं है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकना है। अबे जब लर्न करेगा तो अर्न होएगा, अर्न होएगा तो लर्न करना है, और लर्निंग अर्निंग जब कंटिन्यू होगी, पहले लर्न करना है। और आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आदमी जो है वो अर्निंग करता है, और अर्निंग के साथ साथ फिर लर्निंग। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। अभी करें, जल्दी करें, और जोश में रहें, और होश में भी रहें। एक आर्मी की तैयारी करें, अगर कैपिंग पे पहुंचना है तो आज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करना। सबसे पहले और आज अभी क्या कर सकते हैं, कोर क्लब तैयार करें। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे, एक अपलाइन है और एक डाउनलाइन है। दोनों ने मिलके एक कोर क्लब तैयार किया है, और आर्मी तैयार करी है। कोर क्लब का मतलब आर्मी, क्योंकि मिशन है ना, और मिशन को फतेह करने के लिए आर्मी होनी चाहिए आपके पास। आम आदमी थोड़ी नहीं आर्मी वाले काम कर सकता है। एक आम लीडर थोड़ी नहीं यार कैपिंग वाले काम कर सकता है। कैपिंग पे एक आम लीडर नहीं पहुंचा सकता आपको। ये आम लीडर कभी कैपिंग पे नहीं पहुंच सकता। आम लीडर डायमंड बन सकता है डाउनलाइन की वजह से। आम लीडर डाउनलाइन की वजह से रिकॉग्निशन ले सकता है, लेकिन आम लीडर कैपिंग पे नहीं पहुंच सकता। कैपिंग पे पहुंचने के लिए तो आर्मी की तरह तैयार करना पड़ता। आर्मी आर्मी क्यों है? क्योंकि आर्मी के पास दो चीजें हैं, ट्रेनिंग और वेपन्स। अगर आपको भी कैपिंग पे पहुंचना है तो अपनी टीम के हाथ में आपको दो चीजें देनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग और वेपन्स। और दोस्तों, अगले 15 मिनट में वो हम बताने वाले। तो सबसे पहले भी क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहले आप अपना एक कोर क्लब तैयार करें। आज आप किसी भी लेवल पे हैं, बिना कोर क्लब के आप इस बिजनेस में फाइनेंशियली फ्रीडम और टाइम फ्रीडम कभी अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आज और अभी कोर क्लब तैयार करें फटाफट। ऐसे लोगों के नाम लिखें जो आपके लिए लॉयल हो और जिनके प्रति आप लॉयल बन सकते हैं। और जिंदगी भर के लिए मन ही मन में संकल्प लेना है कि इनको मैं डायमंड बनाऊंगा, इनको मैं अपने साथ रखूंगा।
हाँ, वो कभी कभी तांडव कर सकते हैं, कभी कभी उछल कूद कर सकते हैं, कभी कभी वो फुला सकते हैं, कभी कभी वो नाराज हो सकते हैं, एक आध बार फोन नहीं उठाएंगे, एक आध बार मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अरे हम अपलाइन है ना, तो हमें अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए ना। हम उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लेके जाएंगे आगे। हमेशा ध्यान रखिए कि कोर क्लब, तो सबसे पहले जरूरी चीज है कोर क्लब तैयार करें। बिना कोर क्लब के आप कैपिंग पे नहीं पहुंचेंगे। आज विकास जी के जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव आया, लेकिन कभी भी कैपिंग डाउन नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोर क्लब हमेशा, मैंने अपना कोर क्लब मेंटेन किया। अगर कोर क्लब कोई भगोड़ा हो गया तो हमने दूसरा उठा के वहां पर स्पेयर व्हील को शिफ्ट कर दिया, लेकिन कभी भी अपने कोर क्लब को हमने कम नहीं होने दिया। और मैं हमेशा अपने कोर क्लब को अगर फंक्शन में लेके जाता हूं ना, तो मेरी निगाह मेरी कोर क्लब पे ही रहती है, कौन सी सीट पे बैठा ही है। और गलती से वो पीछे बैठ गया तो लंच ब्रेक में पूछूंगा जरूर, पीछे क्यों बैठा, क्योंकि मैं जानता हूं ना आगे बैठेगा सीट पर तो उसको प्राउड फील होगा, अच्छे से सीखेगा, नींद नहीं आएगी, अच्छे से सीखेगा, ध्यान से सुनेगा। मुझे पता है ना। पर एक लटूरा है, उसकी डाउनलाइन कहीं भी घूम रही है, उसकी डाउनलाइन आई, मीटिंग में, फंक्शन में आया, गायब हो गया, कुछ पता नहीं कब गया मीटिंग में, कब आया, कोई लेना देना नहीं। लेकिन विकास जी शुरू से बाज जैसी नजर रखते हैं अपने कोर क्लब पे। मैं चेहरा देख के समझ जाता हूं कि मेरे लीडर के दिमाग में चल क्या रहा है। वो काबिलियत हमने जनरेट करी है पढ़ पढ़ के। हमारी जिम्मेदारी है अपने कोर क्लब की रक्षा करना, उसको ताकतवर बनाना, अपने कोर क्लब के मोराल को अप करके रखना, उनको गाड़ी दिलवाना, उनको घर दिलवाना, उनको फाइनेंशियली फ्रीडम दिलवाना। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने चुना है ना उनको। जब मैंने चुना है उनको तो मैंने कुछ सोच समझ के ही चुना होगा ना फिर। तो उनकी खातिर मुझे नंबर 1 पे रहना जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं नंबर 1 पे रहूंगा तो उनका मुराल हमेशा सातवें आसमान पे रहने वाला है। और अपलाइन वो नहीं जो जिसने ऊपर आईडी लगा रखी है। अपलाइन का काम ही अपने कोर क्लब को पूरी तरीके से ताकतवर बनाना। अब मेरा सवाल है कि आपके पास कोर क्लब है, क्या आप ये अपने कोर क्लब के साथ ये सब करते हैं? और कईयों के पास कोर क्लब होता है तो ऐसे बंदों को ले आते हैं, मतलब मुर्दे को उठा लाते, गड़े हुए मुर्दे को, बोला मां गुरुजी अब मैं इसको जिंदा करूंगा। अबे वो तो मुर्दा है, क्यों गधे को शेर बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, कई साल लग जाएंगे। इसलिए बोला जाता है नया चुनाव करें, क्योंकि पूत के पैर पाले नहीं पता चल जाते हैं ना। जो करने वाला बंदा होता है वो दिखा देता है, वो पता चल जाता है दूर से। हमारे कुछ लीडर हैं, सोमू जी आए, पता चल गया मेरे को शुरू से ही ये बंदा दमदार है, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और भी हमारे बहुत सारे लीडर आए। रवि मारा प्रसाद जी आए, मैंने बोला कुछ भी होने दो इसकी जिंदगी में, साला छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। डीबी पाल जी आए, मैंने बोला कुछ भी हो जाए इसके अंदर तत्व हैं, सारे के सारे किंग बनने के तत्व हैं, मैं जगाऊंगा चाहे मुझे हवन करना पड़े। अभिषेक जी आए, रविंद्र जी आए कोर्ट ट्रेनिंग में, मैंने देख लिया दोनों को। मैं बोला इनके अंदर ब्रेवनेस है और ये बच्चे अभी इनको तैयार करना पड़ेगा। देख लिया मैंने, मैं वो छोड़ूंगा नहीं इसको। चित्रंजन सामल आया, मैंने देखा कोर्ट ट्रेनिंग में, मैंने बोला भाई इसको नहीं छोड़ूंगा। और भी हमारे साथ कई सारे लीडर आए जिनको हमने कोर क्लब में शामिल किया। मैं बोला कुछ भी हो जाए, उतार चढ़ाव इनके जीवन में आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी भी अपना दिमाग इनके प्रति नेगेटिव नहीं रखूंगा।
कोई बाप ऐसा सोचता है कभी अपने बच्चों के बारे में कि कामयाब नहीं होंगे? तो हमारा बिजनेस संभावनाओं पे आधारित है। हमारा लीडर अगर ईमानदार है, वफादार है, मेहनती है, काम करने के लिए तैयार है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उसको आगे लेके जाना। हो सकता है उसके दिमाग में कभी आगे पीछे, जब कोर क्लब है आपका, उसमें एक आध दो लीडर ऐसा हो सकता है जो कभी तांडव कर दे। कोई बात नहीं, हम अपलायन है ना, हम काबिलियत है ना, हमारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन कोर क्लब एक बार अगर हमने किसी को चुन लिया, तो महागुरु जी बोलते हैं ना, फॉलोअप के बारे में बताते हैं ना, बोला उसको तब तक नहीं छोड़ना या तो वो मरना जाए या तो जुड़ ना जाए। तो ऐसे ही अगर एक बार अगर कोर क्लब बना लिया ना हमने, तो जिंदगी भर के लिए अगर वो जिंदा है तो फिर उसको साथ में रखना जरूरी है। और दोस्तों, यहां पर लाखों की टीम नहीं बनानी है, यहां पे बस 20 लोगों का कोर क्लब तैयार करना है। और ये 20 लोग ही इस इंडस्ट्री में आपको शहंशाह बना के रखेंगे, किंग बना के रखेंगे। तैयारी आज से करिए और अभी से करिए। ये 20 लोग ही पहुंचा देंगे आपको मिनिमम 1,04,00,000 सालाना आपके अकाउंट में आएगा, और इनके भी अकाउंट में जाएगा, क्योंकि डील बराबर की है। तो प्रोफेशनली सोचेंगे तो डील बराबर की है। आज हमको भी 1,04,00,000 आता है, सोमू को भी 1,04,00,000 आता है, बल्कि अब तो ज्यादा आता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि सोमू डाउनलाइन है तो उसको कम आएगा ना, डील बराबर है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि 1,04,00,000 आपके अकाउंट में डिपॉजिट अगर नहीं हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण दो ही है कि एक तो भी आप लॉयल नहीं है, दूसरा आपके पास कोर क्लब नहीं है। अगर कोर क्लब है तो आप लॉयल नहीं है, लॉयल है तो आपके पास कोर क्लब नहीं है। और जिस आदमी के पास ये दोनों चीजें हैं, लॉयल्टी है उसकी, और वो 100% अपने कोर क्लब के प्रति लॉयल है, अपने अपलाइन के प्रति लॉयल है, सिस्टम के प्रति लॉयल है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता लेवल चाहे कुछ भी हो, दबा के पैसा आता है। 1,04,00,000 उसके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। तो दोस्तों, एक चेक के 3 मेन पिलर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पिलर है IQ, EQ और SQ। कई लीडर हमारे एक दो नए बैठे होंगे यहां पे, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ज्यादातर हमारे सारे के सारे लीडर्स हैं और उनको पता है कि चेक जो बनता है वो तीनों की मदद से बनेगा। क्या आपके अंदर ये तीनों चीजें हैं? क्या आपके अंदर IQ है? क्या आपके अंदर पॉजिटिव EQ है? क्या आप SQ को फॉलो करते हैं? IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट, इमोशनल क्वाड्रेंट और स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट। 1,04,00,000 की गर्मी बहुत होती है, ये हर आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, और ये हर किसी को मिलती भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत आग होती है, और आग को कंट्रोल करने के लिए ज्वालामुखी बनना पड़ता है। अब IQ, EQ, SQ है क्या? जानते तो सब है। तो सबसे पहले हमने बताया लॉयल्टी, दूसरा बताया आपके पास एक कोर क्लब होना चाहिए, उसमें बीच में हमने ये भी बताया कि भ्रम नहीं आना चाहिए कभी भी। अगर अपलाइन ने आपको चुना है और अपलाइन का कॉल और मैसेज आपके पास आ रहा है, तो भाग्यशाली हैं आप, कमी नहीं है उसके पास। और जिन्होंने ऐसा जता दिया, अपलाइन के दिमाग में ऐसी बात डाल दी जिन्होंने, अपलाइन ने उनको छोड़ दिया, फ्री कर दिया, बोला जाओ आजाद हो बेटा तुम। और आज भी उनकी हालत भिखमंगे की तरह है। ऐसे कभी 2-4 नाम पूछना चाहो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, आज फिर से सुधार करने की जरूरत है।
ये सब आज से पहले की कहानी है। लेकिन आज से आप चाहें तो आप एक नया, आज से आप महसूस करें, आज से विजुलाइज करें। और गलतियां सबसे होती हैं, नेगेटिव विचार सबके दिमाग में आते हैं, आपके भी दिमाग में हो सकता आए हो, माफ कर दीजिए अपने आप को। लेकिन आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे, और नई शुरुआत करने के लिए सबसे पहले लॉयल हो जाएं, दूसरा कोर क्लब बना लो, तीसरा IQ, EQ और SQ कैसे इंप्रूव होगा वो मैं बताता हूं। नंबर 1, प्रमोशन एक ऐसी चीज है जहां से हमारा और हमारी टीम का IQ लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है। प्रमोशन का मतलब है ग्रोइंग अपलाइन का प्रमोशन, नेक्स्ट एक्टिविटी सीरीज का प्रमोशन, टीम का प्रमोशन, और उसके बाद किस चीज का प्रमोशन? सोमू जी नीचे क्या लिखा हुआ? 100% यूजर्स, 100% यूजर का प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है भर दो। अगर ग्रोइंग अपलाइन के बारे में बात कर रहे हो तो इतनी अच्छाई बात है, भर दो। प्रमोशन का मतलब अच्छी बातें करना, अच्छी और सच्ची बातें करना अपने अपलाइन के बारे में। एक लीडर अपने अपलाइन का जबरदस्त प्रमोशन करता है, इतना प्रमोशन करता है कि आदमी उस अपलाइन का नाम सुन के उसको ऐसे लगता है यार कुछ भी हो जाए भाई साहब, एक बार तो हाथ मिला लिया ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन एक लटूरा ऐसा होता है, उसका अपलाइन उधर ही घूम रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहे बेचारे को उसको, क्योंकि कोई जानता ही नहीं उसके अपलाइन को। IQ लेवल बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि टीम के अंदर अगर अपलाइन आएगी नहीं तो IQ लेवल टीम का बढ़ेगा ही नहीं, तेरा भी नहीं बढ़ेगा बच्चे। तो प्रमोशन से टीम का और हमारा IQ लेवल बढ़ता है। जैसे सपोज करो मैंने कोर ट्रेनिंग ली तो मेरा IQ लेवल बढ़ गया। अगर मैं कोर ट्रेनिंग में जाता नहीं, या मां गुरुजी, जसवीर मां गुरुजी मुझे फंक्शन में लेके जाते नहीं, तो मेरा IQ लेवल बढ़ता नहीं कभी। किताबों से IQ लेवल थोड़ी नहीं बढ़ता है, किताबों से बढ़ता है। लेकिन किताबें जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी एक्टिविटी होती है तो विकास जी उस टीम को भर देते, भर दो। अब बसें भर लाओ, हवाई जहाज भर लाओ, ट्रेन भर लाओ, भर दो, उठा लाओ, मतलब भर दो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं एक के भी दिमाग में अगर ये ट्रेनिंग घुस गई तो विकास जी की बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई। लेकिन घुसेगी किसके वो दिमाग में, वो भगवान जाने। क्योंकि महागुरु जी बोलते हैं ना कि वो छटना लगा दो, छटना एक एक गेहूं नहीं, एक एक गेहूं करोगे ना तो वो चूहा खा जाएगा। तो मेरा आदत, कई लोग हैं मैं गुरु जी प्रमोशन आने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर IQ बेटा कमजोर है इसलिए नहीं आ रहे, तेरी टीम का भी बेटा IQ कमजोर इसलिए लोग। तो प्रमोशन में जब आप करते हो, जब एक्टिविटी में लोगों को भरते हो तो लोगों का IQ लेवल बढ़ता है। जब टीम का प्रमोशन करते हो तो टीम का भी IQ लेवल बढ़ता है। अब मैं बोलूं कैपिंग ले लो, लेकिन कैपिंग लेने के बाद कैसा फील होता है? IQ लेवल कब बढ़ेगा? जब वो बंदा कैपिंग पे पहुंचेगा। उसको कब महसूस होगा मैं वैल्यूएबल हूं? जब वो स्टेज पर जाएगा, अवार्ड रिवार्ड लेगा, तब टीम का प्रमोशन होता है, टीम को अपनी वैल्यू समझ में आती है। 100% यूजर का प्रमोशन। तो देखोगे कि प्रमोशंस का मतलब भर दो, और इन चारों चीजों का प्रमोशन अगर आप करेंगे तो आपकी टीम का IQ लेवल बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। और IQ लेवल बढ़ेगा तो लोग निर्णय लेना सीखेंगे। एक आदमी नौकरी नहीं छोड़ रहा,
एक आदमी ब्रेड खाने में पड़ा हुआ है जबकि चाबी उसके सामने पड़ी हुई है। वो चाहे तो उस गुलामी से छूट सकता है, लेकिन उस बेचारे का आईक्यू लेवल नहीं है ना, इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहा है। सोमू जी 14.5 साल में निर्णय लेके आ गए, मैं 6.5 साल में नौकरी छोड़ के आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को किसी ने फंक्शन में बिठाया तो मेरा आईक्यू बढ़ा, मेरे को ट्रेनिंग में बिठाया, मेरा आईक्यू बढ़ा, और जब आईक्यू मेरा बढ़ा तो निर्णय लेने की ताकत मेरे अंदर बढ़ी, मेरा इंप्रूवमेंट हुआ। निर्णय लेने के डिसीजंस लेने की एक आदमी डिसीजंस नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसका आईक्यू पावर बहुत वीक, और कैपिंग के लिए आईक्यू पावर बहुत जरूरी है। बिना आईक्यू पावर के आप कभी भी इस बिजनेस में कैपिंग अचीव नहीं कर पाएंगे। जो टीमें भर भर के एक्टिविटी करती हैं, भर भर के प्रमोशन करती हैं, जो लीडर ऐसा करता है उसके चेक आप देखना, उसकी लाइफ स्टाइल देखना आप। एक आदमी तो डर के मारे प्रमोशन इसलिए करता है कि हॉल का रेंट चला जाएगा, नहीं तो साला जेब से लग जाएगा। सिर्फ इसलिए प्रमोशन करने में पड़ा हुआ है, उसको समझ नहीं है बेचारे को। तो फिर जैसी रही भावना, जैसी रही भावना तेरी, वैसी वो कहावत है ना कि उसी तरीके से तुझे मिलने वाला है। लेकिन एक आदमी क्या सोच के प्रमोशन करता है, बोला पता नहीं यार कितने लोगों की मैं सारे लोगों की जिंदगी बदल दूंगा, सबको भरूंगा और सारे लोग डायमंड बनेंगे, ये सोच के वह प्रमोशन करता है। और जो इस सोच के प्रमोशन करता है उनका आईक्यू पावर जबरदस्त बढ़ता है दोस्तों। तो आज से कसम खा लो कि कोर क्लब के साथ कोई भी एक्टिविटी होती है भर दो, सोचो मत। अगर ये आदत बना ली आपने तो कैपिंग पे आप एक बार नहीं, आप जीवन भर कैपिंग पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट, ईक्यू पावर। ईक्यू पावर कौन? योर मेंटरशिप। आप जितना ज्यादा अपने मेंटर के प्रति पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल रहेंगे, जितना ज्यादा आप उनके जय जयकार करेंगे, उतना ज्यादा आपका ईक्यू पावर बढ़ने वाला है। जितना ज्यादा आप अपने अपलायंस से बात करेंगे, उतना ज्यादा आपके इमोशंस पॉजिटिव होने वाले हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे इमोशन चलते रहते हैं, हम इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने अपलायन के टच में नहीं, अपनी मेंटरशिप को हम एडिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेंटरशिप आपके पता नहीं कहां से दिमाग में आता है। मैं तो कभी कभी देखता हूं जसवीर माहुर जी का वो पैर है और उन्होंने मुझे अपने पैरों पर रख के चलना सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया चम्मच पकड़